ओम। अगर आप दैविक शक्ति चाहते हो, आध्यात्मिक विकास चाहते हो, इसमें मंत्र जप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन वह मंत्र किसी मार्गदर्शक के द्वारा लिया गया हो। नेट में तो आपको काफ़ी मंत्र मिलेंगे, काफ़ी सारे लोग मंत्र जाप करते भी हैं, कुछ लाभ उठाए भी हैं, लेकिन पूर्ण सफलता के लिए आपको मार्गदर्शक ज़रूरी नहीं, निहायत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तभी तो आप काफ़ी सारे सवाल करते हो, क्योंकि आपके पास कोई मार्गदर्शक नहीं है। तो मैं जो बातें बताऊं उसे आप पूरी समझिए, पूरा पालन कीजिए और आध्यात्मिक विकास की ओर आगे बढ़िए। पहली बात तो ये कि आपको मार्गदर्शक होना चाहिए। और आपका वो सवाल कि एक साथ 2 मंत्र जप कर सकते हैं क्या, तो मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। किसी ने बाज पाल रखा था। कहानी किसकी है, कहाँ की है, ये महत्व नहीं रखती, इसमें जो ज्ञान छिपा है उसे आप पालन कीजिए। तो जिस बाज पालने वाले ने बाज को पाला था, उसने उसे काफ़ी ट्रेनिंग दिया कि वह उड़े, आसमान में जाए, लेकिन वह उड़ता ही नहीं। किसी दूसरे ट्रेनर के पास लेके गया। उसने जिस टहनी में बैठा था उस टहनी को ही काट दिया। तो जो पहला ट्रेनर था बाज का, उसने कहा ये आपने क्या किया, लेकिन वह भी देख तो रहा था कि वह बाज टहनी ना होने के कारण, जिसमें वो बैठता था, विश्राम ना होने के कारण आकाश में उड़ने लगा। तो आप इस कहानी से क्या सीखें? अगर आप पहले जो विश्राम की जगह है, पहले जिसमें आप जुड़े हो, अगर उस रास्ते को नहीं छोड़ोगे, अगर आप यात्रा भी करते हो, पहले की साइकिल को नहीं छोड़ोगे या पहले की मोटर बाइक को नहीं छोड़ोगे, तो कैसे आप जेट विमान में बैठ पाओगे? शायद बात आपको अटपटी लगे, लेकिन जब तक आप एक जगह को नहीं छोड़ोगे तो दूसरी जगह को कैसे जाओगे? अगर आप एक जगह ही टिके रहे तो दूसरे मंजिल में पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इस कहानी से आप क्या भावार्थ समझते हो? अगर आपने समझ लिया तो मंत्र के लिए भी आप समझ चुके होंगे। अगर आप पहले ही विचारधारा में अटके रहे तो दूसरी विचार को आप ग्रहण ही नहीं कर पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हम कुछ किताब, 18 पुराण, कुछ वेद, कुछ चालीसा रट के आए हुए हैं, तो निश्चित ही आप उन पुरातन मैले कपड़े को लेके आए हो। अब आपको बड़ा अटपटा लगेगा कि मैं चालीसा या किताब को मैला कहता हूँ। सच कहता हूँ मैं, मेरी बात 99% को समझ में नहीं आएगी। सिर्फ उनको ही समझ आएगी जिन्होंने शांति को प्राप्त हुआ होगा या कुछ तो पाया होगा। अगर आप कुछ याद रखे हो, स्वप्न में भी आपको सोते वक्त कुछ याद रखना नहीं होता, यानी सोते वक्त भी आपको अगर स्वप्न चलती है तो आप गहरे शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ध्यान या आध्यात्मिक विकास के लिए पहली सीढ़ी को छोड़ना होगा। छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी को छोड़ना होगा। अगर आपने किताबों के बोझ को लेकर यात्रा में चलते हो तो कभी भी नहीं पहुंचोगे, कभी नहीं, किसी जन्मों में या हजारों गुरु आपको मिल जाए तो भी नहीं पहुंचोगे। जब तक आप पहले सीढ़ी को नहीं छोड़ोगे, दूसरी सीढ़ी में कदम रख ही नहीं सकते। तो आपको दूसरे मंत्र की जपने की तो बात ही छोड़िए। अगर आप पहले को छोड़ते हो तभी आप मंजिल को प्राप्त होते हो। चाहे भौतिक जगत की बात करें, चाहे दैविक शक्ति की, चाहे आध्यात्मिक शक्ति की। तो बाज की कहानी से आपने सीख लिया होगा कि जब तक आप बैठे रहोगे तब तक आप आकाश में नहीं उड़ोगे। आपने व्हीकल्स की कहानी से भी सीख लिया कि पहले व्हीकल्स को छोड़ोगे तब आप दूसरे व्हीकल्स में बैठ पाओगे। आप मोटर बाइक और बस में दोनों में एक साथ नहीं बैठ सकते। तो मंत्र के लिए भी यही है कि पहले मंत्र को छोड़ोगे तब दूसरे मंत्र अपने आप सिद्धि हासिल करोगे, और एक साधने से ही सब सज जाएगा। मन की शांति आ गई तो आपके अंदर ही वो शक्ति, वो दैविक शक्ति, वो आध्यात्मिक विकास, सब कुछ आप प्राप्त कर लोगे। तो ऐसा सवाल तो बेतुकी वाले बिल्कुल ना करो कि मैं गायत्री मंत्र करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, शिव चालीसा पढ़ता हूँ। जो पढ़ते हैं सो पढ़े, लेकिन जब भी आप नेट और किताबों में देखोगे तो जो भी वीडियो या जो भी सत्संग बता रहा है वो अपनी बातों को जोड़ देगा ताकि उनके शिष्य, उनके अनुयायी भटके नहीं, उन पे अटके रहे, उन्हीं पे वो मार्गदर्शन लेता रहे और सफलता अर्जित करे। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, और उनका कहना भी सत्य है कि एक जगह अगर सज जाता है तो सब सज जाएगा। तो आप 2 मंत्र, 2 किताबें नहीं, एक किताबें पहले याद कर लीजिए, फिर दूसरे किताबों में जाइए। तो आपने सत्संग सुना,
और मैं आशा करता हूँ कि आपने बातें समझ लिया होगा। और अगर आपने समझ लिया है तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको वो ऊंचाई, आध्यात्मिक शक्ति, दैविक शक्ति और आप भौतिक जगत में भी सफलता अर्जित करें। धन्यवाद। जुड़े रहें, मिलते रहें।